एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है वी लुकअप। आज वी लुकअप बताने जा रहा हूँ मैं आपको। वी लुकअप क्या होता है, फुल फॉर्म होती है वी लुकअप की वर्टिकल लुकअप। एक बहुत सारा आपके पास डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में से आपको कुछ एक सिलेक्टेड रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, तो आप वी लुकअप की हेल्प से उसको कर सकते हो। तो वी लुकअप करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा में मैं एक मार्कशीट बना रहा हूँ। मार्कशीट आप लोगों को सिखा रखी होगी, तो एक बार मार्कशीट भी आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, जिसको कोई डाउट होगा मार्कशीट में वो भी कर सकता है। तो इसमें सीरियल नंबर, नेम हो गया। उसके बाद 5 सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स लेने हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स, एसएसटी, साइंस। ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। इसके बाद हमें निकालना है इसमें टोटल, तो हमने यहाँ पे टोटल निकाल दिया। टोटल के बाद हमें निकालना है परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद हमें निकालना है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या होता है, पास, फेल या कंपार्टमेंट। यही आता है रिज़ल्ट में, या तो कोई पास होगा या कोई फेल होगा या फिर किसी की कंपार्टमेंट आएगी। इसके बाद आपका निकलता है ग्रेड, कि ग्रेड क्या आया है, ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, सी ग्रेड आया है, उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है। तो एक बार इन कॉलम्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हेडिंग्स विजिबल हो ढंग से। अब सीरियल नंबर इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसको छोटा कर दो। नेम थोड़ा सा बड़ा चाहिए, नेम को बड़ा कर दो। मार्क्स ठीक है अपनी जगह पे, टोटल ठीक है, परसेंटेज को थोड़ा बड़ा कर देते, रिज़ल्ट बाकी सब ठीक है। अब हम मान लो यहाँ पे 10-20 जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा हो वो हम बना सकते हैं। अब इसको मुझे सिलेक्ट करके लास्ट 20 तक लेकर के जाना है, तो नॉर्मली आप ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने की शॉर्टकट की भी है, बताइए आप लोगों को क्या होती है। जैसे मुझे यहाँ पर ये सारे के सारे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा लेकर आना है। तो इसको लाने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। जहाँ तक भी आपको डेटा लेकर के जाना है वहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद Alt+H+F+I+S और एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, जहाँ तक आपने सिलेक्शन किया होगा वहाँ तक आपके सारे नंबर्स जो है वो कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको नेम्स डालने हैं। जैसे मान लो नेम आप डाल सकते हो हिमांशु, गौरव, विशाल, कुलदीप, संजय, मोहन। तो अभी हमने कुछ डमी डेटा डाल दिया। अब इनके मार्क्स आपको फिलअप करने हैं। पहले जहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं वहाँ पे फॉर्मूले लगा देते हैं। टोटल का फॉर्मूला जो होगा हमारा C2 से लेकर के G2 तक का सम होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम, और सम के अंदर C2 से लेकर के G2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप इसमें मार्क्स डालते जाओगे उसके अकॉर्डिंग टोटल आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज। एवरेज टाइप करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक की एवरेज चाहिए, वही आपको C2 से लेकर G2 तक की एवरेज चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मार्क्स हिंदी आपका C2 में है, D2 में है, E2 में है, F2 में है, G2 में है। सारा कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू में हम रेंज डाल देंगे C2:G2। तो ये हमारी परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ गई। अब परसेंटेज के बाद हम निकालेंगे रिजल्ट। यहाँ पे मैं बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना भूल गया, पासिंग सब्जेक्ट्स का, कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट पास है। तो कोई भी कॉलम अगर आप भूल जाओ इंसर्ट करना, इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये कॉलम के नेम्स आ रहे हैं इनके नेम्स पे आप माउस लेकर के जाओगे, राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे। तो ऐसे करके आपका एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे टाइप कर दोगे पासिंग सब्जेक्ट्स, कि कितने सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट पास है। अब पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स 33 या 33 से ऊपर हो तो वो पास माना जाता है, और 33 से नीचे होते ही वो फेल माना जाता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ़। आपको काउंट करना है और कंडीशन के साथ काउंट करना है। काउंट इफ़, उसके बाद आपको देना है रेंज। रेंज क्या रहेगा आपका, C2 से लेकर के G2 तक, उसको आप सिलेक्ट कर दोगे। C2 से G2 तक आपने यहाँ पे टाइप कर दिया या फिर सिलेक्ट कर दिया।
उसके बाद कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, आपको काउंट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। तो ये आपका क्राइटेरिया बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और आप एंटर करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5 का मतलब क्या है, सभी के सभी सब्जेक्ट्स में जो है कैंडिडेट वो पास है। अब हम मान लो कि इसको चेक करने के लिए मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 करे तो 33 तक भी पासिंग सब्जेक्ट 5 दिखा रहा है, पर जैसे ही मैं इसमें 32 करूँगा तो पासिंग सब्जेक्ट ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से एक सब्जेक्ट में 33 से कम आए हैं मार्क्स। तो फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको? तो पासिंग सब्जेक्ट का फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा। इसके बाद आपको निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट जो होता है पास, फेल या कंपार्टमेंट, यही होता है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन परसेंटेज रहेगी, दूसरी कंडीशन पासिंग सब्जेक्ट्स रहेगा। तो दो कंडीशंस को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एंड फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, एंड फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, परसेंटेज। परसेंटेज कौन से सेल में, मेरी I2 में। I2 सिलेक्ट करा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। I2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होनी चाहिए। पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, पासिंग सब्जेक्ट्स। पासिंग सब्जेक्ट्स जो है वो मेरा J2 में आया है, तो J2 इक्वल टू 5। 5 के 5 सब्जेक्ट्स में अगर कैंडिडेट पास है तो ये मेरा एंड फंक्शन खत्म हो गया। एंड ने मुझे दो कंडीशन मैंने डाल दी और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो कॉमा लगा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास। पासिंग सब्जेक्ट्स पूरे 5 और परसेंटेज 33 से बड़ी है तो पास हो जाएगा कैंडिडेट। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉमा लगा करके एक और इफ हम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। इसके अंदर हम दोबारा से एंड लगाएंगे और एंड के अंदर हम चेक करेंगे परसेंटेज। I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना चाहिए। इसके अलावा जो पासिंग सब्जेक्ट है यानी कि J2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, कम 3 से ज़्यादा में अगर कोई फेल होता है तो वो पूरा फेल माना जाता है, बट 3 तक में भी अगर पास हो और 2 में फेल है 5 सब्जेक्ट्स में से तो कंपार्टमेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लगाया, एंड को बंद करा। इस कंडीशन पे आने चाहिए कंपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कंपार्टमेंट। ठीक है, अब कंपार्टमेंट के बाद अगर इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन होती है कि पासिंग सब्जेक्ट अगर 3 से कम हो जाता है तो सीधा फेल। तो लास्ट में हम कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, लास्ट में हम सिंपली फेल डाल देंगे और जितने ब्रैकेट्स आपके ओपन है उतने ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखो अभी पास दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल करते हैं कैंडिडेट को तो कंपार्टमेंट, 2 सब्जेक्ट में फेल करा तो भी कंपार्टमेंट, और जैसे ही तीसरे में फेल करोगे तो सीधा फेल हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा करके मार्कशीट बना सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम ग्रेड पे। ग्रेड भी हमारा एक क्राइटेरिया के बेस पे रहता है कि मान लो किसी की परसेंटेज 90% से ऊपर है तो उसको हमें A+ ग्रेड देना है। परसेंटेज अगर 80 से 90 के बीच में है तो हमें B ग्रेड देना है। 70 से 80 के बीच में है तो C ग्रेड देना है। तो हर इंस्टीट्यूट का, हर स्कूल का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो हम उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला लगा देंगे। इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा हमारा, परसेंटेज। I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 अगर है तो ग्रेड आनी चाहिए A। अगर ऐसा नहीं है तो I2 ग्रेटर देन होगा 80 के। I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर 80 होगा तो ग्रेड आनी चाहिए B। अगर ऐसा भी नहीं है तो 70 से बड़ा होगा तो कॉमा लगा के एक और इफ I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 70 के। अगर 70 से बड़ा है और बराबर है तो ग्रेड आनी चाहिए C। अगर 70 से भी बड़ा नहीं है तो एक और इफ I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो ग्रेड आनी चाहिए D। अगर ऐसा भी नहीं है तो I2 फिर एक और इफ लगाना है। I2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कर दिया था, अब हम करेंगे 50 है तो ग्रेड आनी चाहिए आपकी E। ठीक है, और अगर 50 से कम है परसेंटेज तो ग्रेड आनी चाहिए F। ठीक है, इसके बाद जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन करे हैं उतने ब्रैकेट्स को आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया
और एंटर कर दिया, आपका यहाँ पे ई ग्रेड शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 50 से ऊपर है। हम मार्क्स थोड़े से बढ़ा देते हैं, जैसे 56 है, 80 कर दिया, 67 कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिक ग्रेड चेंज हो गया, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 60 से ऊपर हो गया। और भी बढ़ा देते हैं तो सी ग्रेड हो गया, क्योंकि अब परसेंटेज जो है वो 70 से ऊपर हो गया। और बढ़ा दो, जैसे ही परसेंटेज 80 से ऊपर गया बी ग्रेड आ जाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, इस क्राइटेरिया के बेस पे ये सारा का सारा आपका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब जहाँ जहाँ पे भी आपने फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले को हम सिलेक्ट करके और जहाँ तक मेरा डेटा है वहाँ तक ले जा करके मैं ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ मार्क्स एंटर करने हैं, जिसके जितने भी मार्क्स होंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका रिजल्ट और ग्रेड जो है वो शो कर जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, तो इस तरीके से हमारी ये मार्कशीट बन गई। अब मान लो मेरे पास कोई स्टूडेंट है गौरव, गौरव आया और गौरव ने आके बोला कि सर मुझे मेरी मार्कशीट का प्रिंट आउट चाहिए, तो क्या हम उसको ये सारा प्रिंट आउट देंगे? हम उसको सिर्फ और सिर्फ गौरव की डिटेल्स का प्रिंट आउट देंगे। ठीक है, तो अब वो गौरव की डिटेल्स हम किस तरीके से बनाएंगे, वो हम बनाएंगे वी लुकअप के फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहले हम एक मार्कशीट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, जैसे कोई भी आपने मार्कशीट देखी होगी अपनी, इन सभी सेल्स को मुझे मर्ज करना है। ये बहुत सारे सेल्स हैं, इनको एक सेल बनाना है, तो मर्ज एंड सेंटर से होता है। मर्ज एंड सेंटर की शॉर्टकट की होती है Alt+H+MC। तो इससे क्या होगा, आपका ये एक ही सेल बन गया। अब आप यहाँ पे जो भी आपको स्कूल का नाम लिखना है, आप स्कूल का नाम लिख सकते हो। मैंने लिख दिया ब्लॉसम स्क्वायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसको मुझे थोड़ा सा हेडिंग को बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से इसको बड़ा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट्स पे जाके बोल्ड कर दिया। अब मुझे इसका एड्रेस डालना है, तो मैंने इतने सेल्स को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करके Alt+MC करा और यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस डाल दिया बुद्ध विहार फेस 1 दिल्ली। अब मुझे यहाँ पर डालना है बच्चे का सीरियल नंबर या रोल नंबर जो भी होगा। जैसे सीरियल नंबर डले ऑटोमेटिक बच्चे का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, सीरियल नंबर डालो मैंने 1, तो 1 के आगे जो भी नाम लिखा होगा वो नाम यहाँ आ जाएगा। सीरियल नंबर डाला मैंने 4, तो 4 के आगे जो भी नाम लिखा होगा वो नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, जैसे मान लो यहाँ पे हिंदी लिखा, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस। इसके बाद आपको निकालना है सभी का टोटल। टोटल के बाद आनी चाहिए परसेंटेज और परसेंटेज के बाद आना चाहिए रिज़ल्ट। तो कुछ कुछ इस तरीके का होता है आपकी मार्कशीट का फॉर्मेट, जो आपको मार्कशीट आज तक मिली होगी, कुछ कुछ इस तरीके का ही होता है। अब हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। जैसे मुझे 4 नंबर के आगे जो भी नेम है वो नेम मुझे यहाँ पे लेकर आना है। तो आप एक चीज़ देखो, ध्यान रखना, आपकी जो टेबल स्टार्ट है वो ए से स्टार्ट है और एल पे ख़त्म है। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल टू वी लुक अप लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इस फॉर्मूले को देना है मुझे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, जो चीज़ मुझे ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, जो यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, जो भी यूज़र अपना सीरियल नंबर बताएगा वो सीरियल नंबर मुझे ढूंढना है। तो सीरियल नंबर आएगा इस वाले सेल में, जिस सेल का नाम क्या है, R7। R7 में मेरा सीरियल नंबर आने वाला है जो भी मुझे ढूंढना है। कॉमा लगाया। सेकंड आर्गुमेंट देना है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कि आपकी जो टेबल है, जहाँ पे भी आपका डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देखोगे ए से आपका टेबल स्टार्ट है और एल पे जाकर के ख़त्म है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर A:L कर दोगे, तो देखा आपकी पूरी की पूरी टेबल जो है वो सिलेक्ट हो गई है, पूरा लास्ट तक सिलेक्शन दिखाइए। ए से लेके एल तक मैंने डाला, वो सारा का सारा वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको थर्ड आर्गुमेंट देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, आपकी टेबल के अंदर सीरियल नंबर 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम है, नेम जो है वो सेकंड कॉलम है, हिंदी के मार्क्स जो है वो थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। इस तरीके से ये सारे काउंटिंग में स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग में चल रहे हैं। तो हमें वहाँ पे क्या लेकर आना है, फर्स्ट वाले बॉक्स में नेम लेकर आना है। नेम जो है वो मेरा सेकंड नंबर कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखो 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, अगमदीप। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा
तो ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैंने 3 टाइप करा, 3 का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5 टाइप करूँगा, 5 का नेम। तो ऐसे जितने भी सीरियल नंबर वहाँ पे दे रखे हैं, सबके सीरियल नंबर यहाँ पे इस तरीके से डेटा चेंज होता जाएगा। अब मुझे लेकर आने यहाँ पे हिंदी के मार्क्स। हिंदी के मार्क्स इस टेबल में देखो, फर्स्ट कॉलम तो सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम नेम है, थर्ड कॉलम हिंदी है। यानी कि फॉर्मूला मेरा पूरा का पूरा यही लगेगा, बस जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 के बदले क्या आ जाएगा वहाँ पे 3। तो हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे, सेल पे जा करके ये फॉर्मूला शो कर गया। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का बटन दबा करके पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी मुझे उस फॉर्मूले को लाना है वहाँ आकर के पेस्ट कर देंगे। अब जितनी बार मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ कॉपी करने के बाद में। अभी देखो हर जगह कुलदीप कुलदीप आ रहा है, ये पेस्ट करा और ये यहाँ पे रिजल्ट भी पेस्ट करा। अब हिंदी जो है वो मेरा 3rd नंबर कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे 2 के बदले 3 टाइप कर दूंगा। ये आ गए हिंदी के मार्क्स। इसके बाद इंग्लिश जो है वो मेरा 4 नंबर कॉलम में है, 4 टाइप करा। मैथ्स जो है वो 5 नंबर कॉलम में है, तो 5 टाइप करा। F2 दबा के आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम का नंबर चेंज कर देना है। साइंस के मार्क्स जो हैं 11, 10, 9, 8, 7 नंबर कॉलम में है, और टोटल जो है वो 8 नंबर कॉलम में है। टोटल के बाद परसेंटेज जो है वो 9 नंबर कॉलम में है, 9 डाला। और रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज 9 नंबर कॉलम में, हाँ ठीक है। पासिंग रिज़ल्ट जो है वो 12 नंबर कॉलम में है, तो हम यहाँ पर 12 टाइप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर सिर्फ चेंज करना है, ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल्स जो है वो भरी हुई आ जाएगी। रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट जो है वो 11 नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे 12 के बदले 11 कर देंगे। और ग्रेड का हम एक और कॉलम बना देंगे, ग्रेड, और ग्रेड के अंदर हम 12 नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पे ये आ गया डिटेल। अब जो भी हमारे पास स्टूडेंट आएगा, मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर है 2 टाइप करा, ये आ गया। इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ये प्रिंट आउट हम उस स्टूडेंट को दे देंगे, चली गई उस स्टूडेंट की मार्कशीट। समझ में आया अभी लुकअप? कोई डाउट किसी को? अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट आता है तो वो पूछना है। नेक्स्ट क्लास में आपको H लुकअप बताया जाएगा।